हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे पिछली वीडियो में कि कट ऑफ वगैरह क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना दी थी, उसमें मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स उसमें कमेंट कर रहे हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स उलझे भी पड़े हैं क्या है क्या नहीं है। तो वही बात मैंने आपको बताया ना, अगर 125 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं यूआर ईडब्ल्यू ओबीसी कैटेगरी और बाकी 115 और 113 नंबर के अराउंड एससी एंड एसटी कैटेगरी से, तो बस आप इससे अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो आप थोड़ा सा सेफ कैटेगरी में हो। लेकिन स्टिल बच्चे कमेंट करे जा रहे इतने में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हवलदार की लिस्ट में नाम है। तो देखो, मैं आपको एक बड़ा भाई छोटा भाई समझ कुछ भी समझ लो मुझे, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। अगर आप मार्जिन पे हो तो नहीं होगा, क्योंकि 27,000 लोग बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, जिसमें से 17,000 लोगों का नहीं होगा। ये हो सकता है कि थोड़ी देर की खुशी आपको लगे, लेकिन दरअसल नहीं होगा। जो हकीकत है तो हकीकत है, ठीक है। तो आप दिल को बहला लो तो कोई अलग चीज है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि 10,000 ही पोस्ट है, 9,000 कुछ है, तो नहीं होगा ना बाकी कैंडिडेट्स का। नहीं होगा और आप टाइम भी वेस्ट कर दोगे बहुत सारा। 6 महीने का समय बचा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। पढ़ लो, क्योंकि अभी फिर दोबारा वैकेंसी आ जाएगी, फिर आप बोलोगे यार उतने दिन मैंने खराब कर दी, क्योंकि अभी रिजल्ट अभी नहीं आएगा, अभी रिजल्ट मार्च में आएगा, फिर आप परेशान रहोगे। ये 6 महीने का समय खुद को चीजें अच्छे से ब्रशअप कर लो, क्योंकि अगर आप 113 नंबर लाए हो इतनी कठिन शिफ्ट में भी, मतलब जब इतना कठिन पेपर हुआ इस साल, तो आप इससे ज्यादा का भी दम रखते हो। और अगली बार पता नहीं कैसा पेपर है, जैसा भी है, बट आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल आ चुका है। 27,000 लोग ये वैसे नहीं है भाई, कितने लाखों लोग बैठे थे, ये अच्छे ही लोग हैं, ठीक है। तो आप उस कैटेगरी में हो। बाकी जो लोग, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं बाकी लोग नहीं कर सकते, वो लोग भी कर सकते हैं। एक बिगिनर हो, रिपीटर हो, हर बंदे के लिए 6 महीने का समय इज मोर देन इनफ फॉर एमटीएस, बिकॉज लिमिटेड टॉपिक्स हैं और उन लिमिटेड टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से ब्रशअप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से ब्रशअप कर सकते हैं। उन्हीं में से आज एक टॉपिक है जिसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। 15 नंबर का ही आता है इंग्लिश में, 75 में से। और ये 15 नंबर 5 क्वेश्चन आते हैं, ये 5 में से 5 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो। आप बोलोगे मेरे तो करेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्त। कई मरतबा क्या होता है, क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रुला देते हैं। अगर आपके गलत होगा तो सीधा आपके 8 नंबर चले गए, क्योंकि 4 नंबर जाते हैं ना, सीधा 8 नंबर चले गए। इसलिए इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। और क्या होता है, जो लोगों को नहीं पता क्लोज क्लोज टेस्ट वगैरह क्या होता है, एक सेकंड में बता देता हूँ क्या होता है। एक छोटा सा पैरा दिया रहेगा, उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, ठीक है, इनको फिल करना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मतलब 4 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 4 4 ऑप्शन रहेंगे और फिल करना है। इसको इसको फिल करो, इसमें बताओ, इसमें बताओ, ताकि पूरा पैराग्राफ एक पूरा होलसम सा लगे, कंप्लीट लगे। होता क्या है कि देखो, 3 4 तो हर कोई कर लेता है, 1-2 क्वेश्चन में क्या होता है ना, एरर आ जाता है, फंस जाते हैं लोग। फंसते क्या है, दो ही चीजें फंसते हैं, एक होता है वोकेबलरी वाला पार्ट, एक होता है ग्रामर में। वोकैब में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, 2 तो एलिमिनेट कर दिए। अब इन 2 में कंफ्यूज है कि दोनों का मीनिंग मिलता-जुलता लग रहा है, अब इसमें क्या पुट करें हम लोग? ये वोकैब में दिक्कत होती है। होता होगा आप लोगों ने अगर दिया हो कभी एग्जाम प्रैक्टिस करी तो आप जान जाओ, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ग्रामर में क्या होता है कि रूल्स नहीं समझ आते, कि मान लो कि जनरली ग्रामर बेस्ड क्या रहता है ना, ग्रामर में एरर हालांकि बहुत होते हैं, लेकिन होते तो आसान है। वो जनरली सिंगुलर प्लूरल का एरर देते हैं कि नाउन है, वर्ब है, ये क्या लगेगी, तो एडवर्ब का भी एरर आ जाता है, कई बार एडजेक्टिव का भी आ जाता है कि एडजेक्टिव लगेगा, एडवर्ब लगेगा। इसको तो हम लोग निपटा ही लेंगे, इसको तो मैं आपको टेक्निक बता ही दूंगा, वोकेबलरी की भी टेक्निक बता दूंगा, दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि जो इंग्लिश है वो क्वीन है एमटीएस एग्जाम की, और जीएस जो है वो किंग है। जीके वाला जो पार्ट है वो किंग है। वो किंग इसलिए क्योंकि आपका मनचाहा स्टेट और आपको मेरिट में लाएगा, टॉप रैंक लाएगा, वो जीके करेगा, लेकिन सिलेक्शन कराने के लिए ये क्वीन बहुत जरूरी है, जो कि इंग्लिश है। इसको आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। 25 क्वेश्चन आते हैं, 23 क्वेश्चन मिनिमम आपको ठीक करने ही करने हैं। 25 भी कर सकते हो, लोग 75 में 75 नंबर लाते हैं, बहुत सारे लोग, और लाए भी होंगे, अभी इनका सिलेक्शन होगा ना, हर साल ऐसा ही होता है। ये 2 क्वेश्चन मैं मार्जिन इसलिए लेके चलता हूँ ना, 2 क्वेश्चन कई बार वोकेबलरी के आ जाते हैं। आप कितना भी साइन एंटो पढ़ो, कितना भी वन वर्ड पढ़ो, मीडियम पढ़ो, कई बार मान लो आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए, तो इनको काउंट मत करो। लेकिन ये 23 क्वेश्चन आपके बकेट में होने चाहिए, आपके पास श्योर होने चाहिए। बोले तो 69 मार्क्स आपके होने चाहिए, और ये 69 में से 15 नंबर जो है ये क्लोज टेस्ट से आते हैं, और ये 15 में से 15 चाहिए हमको, 14.5 भी नहीं चाहिए, ठीक है, पूरे चाहिए 15 में से 15। कैसे आएंगे मैं भी बता देता हूँ। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है और थोड़ी सी भी श्रद्धा है, थोड़ी सी भी शर्म है आंखों में, या थोड़ी सी भी आपको सीरियसनेस है जीवन को लेकर, तो प्लीज एक छोटा सा काम कर लेना, बहुत कठिन काम नहीं, घबराना मत कि ये तो क्या बताने लगा एडिटोरियल एंड ऑल दैट। द हिंदू का कहीं से भी न्यूज़पेपर आप लोग डाउनलोड कर लो, एक एडिटोरियल बस आप पढ़ लो, ये 5 मिनट अपने जीवन के दे दो अब रोज, बस 5 मिनट, 5 से 10 मिनट लगेंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है 10 मिनट लगे। ये जो लिखा रहता है ना, ये वाले मत पढ़ना, ये वाले बड़े होते हैं, अभी नहीं समझ आएंगे। ये जनरलाइज टॉपिक पे लिखते हैं, मतलब ये ब्रॉड टॉपिक पे लिखते हैं, ये करंट अफेयर बेस्ड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो छोटा सा रहता है, इसको प्लीज आप थोड़ा सा पढ़ो, 5-10 मिनट लगे, समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ो। 15-20 दिन समझ नहीं आएगा, उसके बाद आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, हाँ इसका मीनिंग क्या होता है। कई बार इनकी वोकेबलरी थोड़ी अजीब होती है, द हिंदू की वोकेबलरी बड़ी परेशान करने वाली होती है, लेकिन अब 15 दिन जब पढ़ोगे ना, थोड़ा समझोगे यार इसका इसका मीनिंग क्या होता है, इसको मैं गूगल कर लेता हूँ, एक बार आपने पढ़ लिया। द हिंदू है चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, इनकी आदत है वो सेम वोकेबलरी फिर रिपीट करते हैं, इनकी लिमिटेड वोकेबलरी है, 400-500 वर्ड्स हैं इनके पास टेढ़े मेढ़े से, जो बच्चों को समझ नहीं आते। बस उतनी ही, अगर आप उतने जान गए ना, तो आप इनके खिलाड़ी बन जाओगे। चाहे तो आप द हिंदू पढ़ लो, या फिर, या बोला है मैंने, दोनों नहीं बोला, या और, ठीक है, और बोला मैंने,
और इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई एक अखबार पढ़ लो। इसमें देखो छोटे छोटे एडिटोरियल दिए रहते हैं, कोई भी एक पढ़ लो, मेरे ख्याल से 500 से 800 वर्ड का होगा, इसको पढ़ लो, जो भी आपको छोटा लगे। एक पढ़ना, कहने का मतलब इतना सा, केवल इंग्लिश पढ़नी है 5 से 10 मिनट। फिर धीरे धीरे आप उसके मीनिंग करोगे। आपको अगर सच में इच्छा होगी और श्रद्धा होगी तो आपके अंदर से ना वो जागने लग जाएगी पढ़ने की इच्छा, कि चलो इसको भी पढ़ के देखता हूँ क्या बोल रहे हैं। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर, अभी आपने देखा होगा कि वो गुजरात के पोरबंदर में जो केस हुआ था, उसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर का शायद कोई जिक्र किया इन्होंने। और इसमें जो लोग लिखते हैं बहुत प्रोफेशनल लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और करंट अफेयर भी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। काफी काफी ब्रॉड बताते हैं ये लोग ना। जैसे G20 का उन्होंने बता दिया, कई बार G20 क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मुझे याद आ रहा है, सीजल में क्वेश्चन आया था 2022 में, कुछ सीओपी समिट का था। तो इस सब पे लिखते रहते हैं कहाँ पर हुआ, कहाँ हुआ, पिछली वाली कहाँ हुई, आगे वाली कहाँ हुई, ये सब चीज मेंशन करते रहते हैं और काफी हेल्प भी हो जाती है करंट अफेयर की। लेकिन खैर, हम करंट अफेयर के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लोज टेस्ट के पर्पज से पढ़ रहे हैं। एक पढ़ लो बस आप, फिर धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और आपकी और हिम्मत अगर हो जाएगी तो आप 2-3 भी पढ़ने लग जाना। फिर देखना आप रिजल्ट एक्सपोनेंशियली, आप बोलोगे यार इतने से 5 क्वेश्चन के लिए जो कि मेरे सही हो ही जाते हैं, इसके लिए मैं इतना एफर्ट क्यों करूं। आपको नहीं पता भाई कि वो रेनी डे कब आ जाए, वो आपके ऊपर कब बिजली गिर जाए। ठीक है, और एग्जाम हॉल में आप गए और 2 क्वेश्चन में अगर फंस जाते हैं बहुत सारे लोग। इस बार एडिटोरियल ऐसे आए थे क्लोज टेस्ट, जिन बच्चों को रुला दिया भाई साहब। 2-2 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर। ये 6 नंबर ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं भाई, और कुछ नहीं, और कुछ हटके नहीं कर रहे हैं वो लोग। और लिमिटेड स्टाफ बता रहा हूँ मैं आपको, एक चीज आप और कर सकते हो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन शुभम जैन सर की वेबसाइट है ना, आरबी लर्निंग, जहाँ पर वो फ्री मार्क वगैरह डालते हैं। फ्री टेस्ट है वहां पर, वहां जाना। उसके बाद ये देखना, ऐसे लिखा हुआ है, इसका थंबनेल ये है कि इंग्लिश सब्जेक्ट फ्री मार्क टॉपिक वाइज। ठीक है, ये टॉपिक वाइज ऐसे इसमें लिखा रहेगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको मैच कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, एसएससी एग्जाम टॉपिक वाइज, इस पे गए, इस पे क्लिक करा व्यू डिटेल्स पे, वहां पर जाके क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं, इसको खोलना, इसमें लिखो। बाकी ये सब देखो बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनकी टेस्ट देने की जरूरत नहीं। सीजीएल वगैरह टॉपिक है, सीएचएसएल के अगर कर रहे हो तो दे सकते हो, अदरवाइज क्लोज टेस्ट में जाना। ठीक है, क्लिक करोगे फिर ये आ जाएगा। इसमें से जाके आप कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, मतलब काफी सारे हैं। एक तरफ से एक हो सकता है, जैसे 50 क्वेश्चन है तो एक दिन में 25 दे दिए। ठीक है, फिर दोबारा मतलब दूसरे स्लॉट में, दूसरे दिन में, मतलब उसी दिन के दूसरे स्लॉट में फिर दे दिए। तो आप इसको 50-50 क्वेश्चन कवर करते जाओगे तो आप देखोगे 50 क्वेश्चन जो हैं ये, इसमें आपके मोस्टली 48-47 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे। इन 2-3 पे ध्यान देना, बाकी तो आपको आता ही इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2-3 क्वेश्चन बस ये देख लो कि क्या एरर हुआ, मैंने कैसे ग्रामर को पुट करा या कैसे वोकेबलरी में मेरे को क्या कंफ्यूजन, नहीं मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं वोकेबलरी में 2 में कंफ्यूज था, मैंने ये ऑप्शन चूज करा, तो उसको चूज करने का मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। तब आप रियलाइज करोगे कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचा जाता। एसएससी के जब क्वेश्चंस आते हैं वोकेबलरी वाले, तो उनमें ऐसे सोचा जाता है। ये चीज कोई सिखाई नहीं जा सकती। ठीक है, ये सिखलाई से नहीं आ सकती कि मैं आपको बता दूं, मैं तो अलग सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा, टेक्निक्स भी बताऊंगा आपको आने वाले दिनों में। लेकिन अगर आप उसको खुद करोगे ना, फिर आप मुझे सच में थैंक यू बोलोगे कि हाँ यार आपने ऐसी चीज बता दी जो मेरा कभी गलत ही नहीं होता, चाहे सीजीएल हो कोई भी एग्जाम हो। एक चीज और एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा आपको, अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो द हिंदू का तो लेवल अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर देना, थोड़ा इजी लैंग्वेज है इसकी। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज मुझे इजी लगती है पर्सनली। द हिंदू जो है ये टॉप मोस्ट है इंडिया, मतलब हिंदुस्तान में मुझे इससे ऊपर कोई इंग्लिश वाला अखबार लगता नहीं जिसकी काफी अच्छी इंग्लिश हो। बाकी है इसी के लेवल के, बाकी डेक्कन हेरल्ड, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, लेकिन ठीक ठाक है, ये सबसे अच्छा है। इसको पढ़ने से 2 फायदे होंगे, एक तो आपका देखो एमटीएस में तो काम हो ही जाएगा। बाकी अगर आपको पता हो सीजीएल में और सीएचएसएल के मेंस में थोड़ा सा वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, पैसेज वगैरह आते हैं ना, और क्लोज टेस्ट भी आता है उसमें। हालांकि उसमें क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, और 4 क्वेश्चंस रहते हैं। क्लोज टेस्ट इतना नहीं रुलाता जितना पैसेज रुलाता है कैंडिडेट्स को, वो लोग परेशान हो जाते हैं कैसे सॉल्व करें। आप लोग ये बस करते चलो 6 महीने, 6 महीने बाद आप देखना इजिली मेंस में आप बिल्कुल 110% क्वेश्चन करेक्ट करोगे। इतना इस चीज में जादू है। आपको आप लग रहा हो, जो लोग करते होंगे उनको पता होगा, मेरी बात को रियलाइज कर पाएंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग जो इनके राइटर्स जो होते हैं, कॉलमनिस्ट जो होते हैं, इनसे आप रूबरू हो जाएँगे कि हाँ, ये कैसा लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं। तो आप अगर फ्यूचर में जाके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, कोई भी सिविल का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ आपको डेली के 5 से 10 मिनट देने हैं एंड यू विल सी वंडर्स। ये बात मैंने पहले ही बता रखी, लेकिन बच्चे शायद उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि बुक से हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स देख लूँ अगर मैं, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, और ट्रिक्स से क्या होता है ना, होता कुछ नहीं है, लास्ट में जब लिस्ट आती है ना और लिस्ट में नाम नहीं होता, तब वो ट्रिक्स अपना कमाल दिखाती है कि देखो ट्रिक्स आपने करा था, हुआ नहीं। सच में मेहनत चाहिए प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर मेहनत है तो ही लिस्ट में आओगे, अदरवाइज दोस्त मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर चलती मेहनत पूरी मेरिट। ठीक है, अब ये सब मत कोट करने लग जाना कि वहाँ चीटिंग हुई है ऑल दैट। वो हो गई तो उसका एसएससी ने इलाज भी कर दिया, अदरवाइज आपको बाकी की जो 8,000 पोस्ट में से एक पोस्ट लेनी है, उसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी है। और ज्यादा कोई खास मेहनत भी नहीं बताई मैंने आपको, 5 से 10 मिनट आप बस कर लो, और बाकी यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर लो। ये प्रैक्टिस के लिए, ये जगह प्रैक्टिस के लिए है, ये जगह पढ़ने के लिए है, और ये जगह प्रैक्टिस के लिए। बस आपके ये सारे वोकेबलरी वाले एरर एरर और ग्रामर वाले का थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ क्या इसका इशू रहता है। एक चीज होती है जिसे कहा जाता है फ्लो। ठीक है, फ्लो कहते हैं। आपको ना सेंटेंस पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि यार इसमें कोई इशू आ रहा है, ये हैव नहीं हैड लगेगा। ठीक है, हैड बीन लगेगा, जो भी आपको
पता, आप हालांकि नीतू सिंह तो पढ़ोगे ही, उस बुक में तो मेंशन ही है, बाकी अदरवाइज भी आप ना फ्लो से बता दोगे इसमें ये एरर है। तो इसलिए ये ग्रामेटिकल पोर्शन वाला जो एरर है ना, ये भी आपका इसी से फिगर आउट हो जाएगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो चीजें और रियलाइज करते जाओगे। तो मैंने आपको प्रैक्टिस का सोर्स बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें पैसे नहीं लग रहे। शुभम जैन सर को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने इतनी सारी चीजें फ्री में कर रखी है, ताकि जो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता हो, मान लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि एमटीएस एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, बाकी और किसी को जरूरत पड़ता होगा इतना ज्यादा, क्योंकि इधर इधर आपको एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए, ठीक है। इधर आपको इतने मॉक्स, इतनी स्पीड का यहाँ पर टाइम अगेंस्ट रेस नहीं है, सॉरी रेस अगेंस्ट टाइम नहीं है, समय का इतना ज्यादा दिक्कत नहीं जितना नॉलेज का यहाँ पर गेम है एमटीएस में। तो इस चीज को थोड़ा सा आप संज्ञान में लें और इसको लगातार प्रैक्टिस करते हैं। दो चीजें बस मैंने आपको बताई, इनको थोड़ा ध्यान से देख लें। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आने वाले दिनों में आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको पता चले कैसे कैसे चीजों को करा जाता है, किस जगह पर दिक्कत होती है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा प्रिपरेशन एग्जाम का, जो 6 महीने है अपने पास। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।